अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ अच्छे अच्छे जुमले और कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंस। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक वर्ड है जहाज। जहाज को अरबी में तैयारा बोलते हैं। तैयारा का मतलब होता है जहाज। जो जहाज उड़ता है उसे अरबी में तैयारा बोलते हैं। तैयारा का मतलब हुआ जहाज। जहाज को अरबी में तैयारा बोलते हैं। खजूर। खजूर को अरबी में तमर बोलते हैं। खजूर को अरबी में तमर बोला जाता है। खजूर का मतलब हुआ तमर। जो खजूर हम लोग खाते हैं उसे अरबी में तमर बोलते हैं। तमर का मतलब हुआ खजूर। बारिश। बारिश को अरबी में मतर बोला जाता है। मतर का मतलब होता है बारिश। बारिश को अरबी में मतर बोला जाता है। मतर। मतर का मतलब हुआ बारिश। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोला जाता है। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जो होता है उसे अरबी में मतार बोला जाता है। मतार का मतलब हुआ एयरपोर्ट। जहाँ से हवाई जहाज उड़ता है उसे अरबी में मतार बोलते हैं। मतार का मतलब हुआ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोलते हैं। थर्मस। थर्मस को अरबी में मतरा बोलते हैं। मतरा बोलते हैं। मतरा। मतरा का मतलब हुआ थर्मस। थर्मस को अरबी में मतरा बोला जाता है। मतरा का मतलब हुआ थर्मस। थर्मस को अरबी में मतरा बोला जाता है। मतरा का मतलब हुआ थर्मस। होटल। होटल को अरबी में मताम बोलते हैं। होटल को अरबी में मताम बोलते हैं। मताम। मताम का मतलब हुआ होटल। होटल को अरबी में मताम बोला जाता है। मताम का मतलब हुआ होटल। कोई भी होटल हो उसे अरबी में मताम बोला जाता है। अलविदा। अलविदा को अरबी में मा सलामा बोलते हैं। अलविदा को अरबी में मा सलामा बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना टाटा बाय बाय, उसी तरह अरबी में अलविदा को अरबी में मा सलामा बोलते हैं। मा सलामा को मतलब हुआ अलविदा। मा सलामा का मतलब हुआ अलविदा। अलविदा को अरबी में मा सलामा बोलते हैं। मा सलामा का मतलब हुआ अलविदा। जरूरी। ज़रूरी को अरबी में लाजिम बोलते हैं। जरूरी को अरबी में लाजिम बोला जाता है। ज़रूरी को अरबी में लाजिम बोला जाता है। लाजिम का मतलब हुआ ज़रूरी। ज़रूरी को अरबी में लाजिम बोलते हैं। पक्का। पक्का को अरबी में अकीद बोलते हैं। पक्का को अरबी में अकीद बोलते हैं। अकीद का मतलब हुआ पक्का। पक्का को अरबी में अकीद बोला जाता है। अकीद का मतलब हुआ पक्का। पक्का को अरबी में अकीद बोलते हैं। वापस। वापस को अरबी में इर्जा बोलते हैं। वापस आओ। इर्जा ताल। इर्जा ताल। ताल का मतलब है आओ, और वापस को अरबी में इर्जा बोलते हैं। तो वापस को अरबी में इर्जा बोला जाता है। इर्जा का मतलब हुआ वापस। वापस। वापस को अरबी में इर्जा बोलते हैं। वापस को अरबी में इर्जा बोलते हैं। मैं वापस आऊँगा। मैं वापस आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना इर्जा। अना इर्जा यानी मैं वापस आऊँगा। अना इर्जा। अना इर्जा यानी मैं वापस आऊँगा। मैं वापस आऊँगा उसे अरबी में बोलते हैं अना इर्जा। अना इर्जा यानी मैं वापस आऊँगा। मैं वापस आऊँगा उसे अरबी में बोलते हैं अना इर्जा। ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया उसे अरबी में खलास बोलते हैं। ख़त्म हो गया को अरबी में खल्लास बोलते हैं। खलास का मतलब होता है ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया को अरबी में खलास बोलते हैं। खलास का मतलब हुआ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। ख़त्म हो गया को अरबी में खलास बोलते हैं। पार्क। पार्क को अरबी में हदीका बोलते हैं। पार्क को अरबी में हदीका बोला जाता है। पार्क जो होता है उसे अरबी में हदीका बोलते हैं। हदीका का मतलब हुआ पार्क। जो पार्क होता है उसे अरबी में हदीका बोलते हैं। हदीका। हदीका का मतलब हुआ पार्क। जो पार्क होता है जिसमें हम लोग घूमने फिरने जाते हैं उसे अरबी में हदीका बोलते हैं। पार्क को अरबी में हदीका बोलते हैं। इमरजेंसी। इमरजेंसी को अरबी में मुस्तजल बोलते हैं। इमरजेंसी को अरबी में मुस्तजल बोलते हैं। इमरजेंसी को अरबी में मुस्तजल बोलते हैं। मुस्तजल का मतलब हुआ इमरजेंसी। इमरजेंसी को अरबी में मुस्तजल बोलते हैं। मुस्तजल का मतलब हुआ इमरजेंसी। जो इमरजेंसी होता है उसे अरबी में मुस्तजल बोलते हैं। जेल। जेल को अरबी में सजीन बोलते हैं। सिजीन बोलते हैं।
जेल को अरबी में सिजीन बोलते हैं। जो जेल होता है जहाँ कैदी लोग रहता है उसे अरबी में सिजीन बोलते हैं। सिजीन, 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 सिजीन बोलते हैं। जेल को अरबी में सिजीन बोलते हैं। सिजीन का मतलब हुआ जेल। जो जेल होता है उसे अरबी में सिजीन बोलते हैं। स्कूल, स्कूल को अरबी में मदरसा बोलते हैं। स्कूल को अरबी में मदरसा बोलते हैं। स्कूल, स्कूल को अरबी में मदरसा बोलते हैं। मदरसा बोलते हैं। मदरसा का मतलब हुआ स्कूल। स्कूल को अरबी में मदरसा बोलते हैं। मदरसा, मदरसा का मतलब हुआ स्कूल। स्कूल को अरबी में मदरसा बोलते हैं। कब गया, कब गया को अरबी में मीता रूह बोलते हैं। कब गया को अरबी में मीता रूह बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब और गया को अरबी में रूह बोलते हैं। मीता रूह यानी कब गया। कब गया को अरबी में मीता रूह बोलते हैं। मीता रूह यानी कब गया। कब गया को अरबी में मीता रूह बोलते हैं। मीते रूह यानी कब गया। कब गया को अरबी में मीता रूह बोलते हैं। दूसरा, दूसरा को अरबी में तानी बोलते हैं। दूसरा, दूसरा को अरबी में तानी बोला जाता है। तानी, तानी का मतलब हुआ दूसरा। दूसरा को अरबी में तानी बोला जाता है। मैं हूँ को अरबी में अना मौजूद बोलते हैं। अना मौजूद यानी मैं हूँ। मैं हूँ को अरबी में अना मौजूद बोलते हैं। अना मौजूद यानी मैं हूँ। अना का मतलब हुआ मैं और मौजूद का मतलब होता है हूँ। मैं हूँ अना मौजूद। बैग, बैग को अरबी में जनता बोलते हैं। बैग को अरबी में जनता बोला जाता है। जनता का मतलब हुआ बैग। बैग को अरबी में जनता बोला जाता है। जनता का मतलब होता है बैग। बैग को अरबी में जनता बोला जाता है। जनता का मतलब हुआ बैग। बैग का मतलब हुआ जनता। बैग का मतलब हुआ जनता। भूलना, भूलना को अरबी में नसीत बोलते हैं। भूलना को अरबी में नसीत बोलते हैं। नसीत का मतलब हुआ भूल जाना या कोई चीज़ भूल जा रहे हो आप, नसीत। आज, आज को अरबी में इल्योम बोलते हैं। आज को अरबी में इल्योम बोलते हैं। इल्योम का मतलब हुआ आज। आज को अरबी में इल्योम बोलते हैं। लगातार, लगातार को अरबी में अलातूल बोलते हैं। लगातार को अरबी में अलातूल बोलते हैं। अलातूल का मतलब हुआ लगातार। लगातार को अरबी में अलातूल बोलते हैं। अलातूल का मतलब हुआ लगातार। बीमार, बीमार को अरबी में ताबान बोलते हैं। बीमार को अरबी में ताबान बोलते हैं। ताबान का मतलब हुआ बीमार। कोई शख्स अगर बीमार है उसे अरबी में ताबान बोलते हैं। ताबान, ताबान नफ़र यानी बीमार आदमी। नफ़र का मतलब हुआ आदमी, तो ताबान का मतलब हुआ बीमार। बीमार का अरबी में ताबान बोलते हैं। ऑफिस, ऑफिस का मतलब हुआ मकतब। मकतब को अरबी में ऑफिस को अरबी में मकतब बोलते हैं। मकतब बोलते हैं। ऑफिस को अरबी में मकतब बोलते हैं। मकतब का मतलब हुआ ऑफिस। उठना, उठना को अरबी में सील बोलते हैं। उठना, उठना को अरबी में सील बोलते हैं। सील का मतलब हुआ उठना या उठाना। सील, सील का मतलब हुआ उठना, उठना। सील, सील का मतलब हुआ उठना। चले जाओ, चले जाओ को अरबी में रुख बोलते हैं। चले जाओ को अरबी में रुख बोलते हैं। रुख का मतलब हुआ चले जाओ। कहीं चले जाओ उसे अरबी में रुख बोलते हैं। जाना को अरबी में रुख बोलते हैं। चले जाओ को अरबी में रुख बोला जाता है। बताओ, बताओ को अरबी में गुल बोलते हैं। बताओ को अरबी में गुल बोलते हैं। बताओ या बताना को अरबी में गुल बोला जाता है। गुल का मतलब हुआ बताओ। बताओ को अरबी में गुल बोला जाता है। क्या, क्या को अरबी में सुनो बोला जाता है। क्या, क्या को अरबी में सुनो बोला जाता है। सुनो, सुनो का मतलब हुआ क्या। चाहिए, चाहिए को अरबी में एब भी बोलते हैं। एब भी का मतलब हुआ चाहिए। चाहिए को अरबी में एब भी बोला जाता है। एब भी का मतलब हुआ चाहिए। कोई भी चीज़ चाहिए उसे अरबी में एब भी बोलते हैं। लाओ, लाओ को अरबी में जिब बोलते हैं। लाना को अरबी में जिब बोला जाता है। जिब का मतलब हुआ लाओ। लाना को अरबी में जिब बोलते हैं। जिब का मतलब हुआ लाओ। अभी, अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। करो, करो को अरबी में सवी बोलते हैं।
करना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। करो या करना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। सव्वी सव्वी का मतलब हुआ करना, या कोई काम कर रहे हो उसे अरबी में सव्वी बोलते हैं। सव्वी सव्वी का मतलब हुआ करो। करो को अरबी में सव्वी बोलते हैं। करो को अरबी में सव्वी बोलते हैं। अभी नहीं को अरबी में मुँह अलहिन बोलते हैं। अभी नहीं को अरबी में मुँह अलहिन बोलते हैं। मुँह का मतलब हुआ नहीं और अलहिन का मतलब हुआ अभी। अभी नहीं को अरबी में मुँह अलहिन बोलते हैं। मुँह अलहिन यानी अभी नहीं। अभी नहीं को अरबी में मुँह अलहिन बोलते हैं। हर वक्त करना को अरबी में अलातुल सव्वी बोलते हैं। अलातुल सव्वी यानी हर वक्त करना। हर वक्त करना को अरबी में अलातुल सव्वी बोलते हैं। हर वक्त करना को अरबी में अलातुल सव्वी बोलते हैं। अलातुल सव्वी यानी हर वक्त करना। हर वक्त करना को अरबी में अलातुल सव्वी बोलते हैं। अलातुल सव्वी यानी हर वक्त करना। करना को अरबी में हर वक्त करना को अरबी में अलातुल सव्वी बोलते हैं। अलातुल सव्वी यानी हर वक्त करना। हर वक्त करना को अरबी में अलातुल सव्वी बोलते हैं। आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। ताल का मतलब होता है आना। कहीं भी आप हो, वहाँ से आ रहे हो, उसे अरबी में ताल बोलते हैं। ताल का मतलब हुआ आना। आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। ताल का मतलब हुआ आओ। नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं। नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं। रकम का मतलब हुआ नंबर। किसी का भी नंबर है उसे अरबी में रकम बोलते हैं। नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं। नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं। नंबर नहीं है यानी उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी रकम यानी नंबर नहीं है। नंबर नहीं है को अरबी में माफ़ी रकम बोलेंगे। माफ़ी रकम यानी नंबर नहीं है। नंबर नहीं है को अरबी में माफ़ी रकम बोलेंगे। माफ़ी रकम यानी नंबर नहीं है। मोबाइल को अरबी में ज़व्वाल बोला जाता है। मोबाइल को अरबी में ज़व्वाल बोला जाता है। मोबाइल फ़ोन को अरबी में ज़व्वाल बोला जाता है। ज़व्वाल का मतलब होता है मोबाइल। मोबाइल को अरबी में ज़व्वाल बोला जाता है। पूरा को अरबी में कामिल बोलते हैं। कामिल का मतलब हुआ पूरा। पूरा को अरबी में कामिल बोलते हैं। कामिल का मतलब हुआ पूरा। पूरा को अरबी में कामिल बोलते हैं। कामिल का मतलब हुआ पूरा। पूरा को अरबी में कामिल बोलते हैं। कामिल का मतलब हुआ पूरा। सब को अरबी में कुल्लू बोलते हैं। सब को अरबी में कुल्लू बोलते हैं। कुल्लू का मतलब हुआ सब। सब को अरबी में कुल्लू बोलते हैं। काम को अरबी में शुगुल बोलते हैं। काम को अरबी में शुगुल बोला जाता है। शुगुल का मतलब होता है काम। कोई भी काम कर रहे हो उसे अरबी में शुगुल बोलते हैं। शुगुल का मतलब हुआ काम। काम को अरबी में शुगुल बोलते हैं। शुगुल का मतलब हुआ काम। काम को अरबी में शुगुल बोलते हैं। खरीदना को अरबी में स्त्री बोलते हैं। खरीदना को अरबी में स्त्री बोलते हैं। कोई भी चीज़ खरीदना है उसे अरबी में स्त्री बोलते हैं। स्त्री का मतलब हुआ खरीदना। खरीदना को अरबी में स्त्री बोलते हैं। स्त्री का मतलब हुआ खरीदना। यह महंगा है उसे अरबी में बोलेंगे हाद गाली यानी यह महंगा है। महंगा को अरबी में गाली बोलते हैं। और हादा का मतलब होता है यह महंगा है उसे अरबी में बोलते हैं हाद गाली। सस्ता को अरबी में रखीस बोलते हैं। सस्ता को अरबी में रखीस बोला जाता है। रखीस का मतलब हुआ सस्ता। सस्ता को अरबी में रखीस बोला जाता है। रखीस का मतलब हुआ सस्ता। सस्ता चाहिए उसे अरबी में बोलते हैं एब भी रखीस यानी सस्ता चाहिए उसे अरबी में बोलते हैं एब भी रखीस यानी सस्ता चाहिए को अरबी में एब भी रखीस बोलते हैं। सस्ता है को अरबी में फ़ी रखीस बोलते हैं। सस्ता है को अरबी में फ़ी रखीस बोलते हैं। सस्ता है को अरबी में फ़ी रखीस बोलते हैं। रखीस का मतलब हुआ सस्ता। फ़ी का मतलब होता है। फ़ी रखीस यानी सस्ता है।
सस्ता है को अरबी में फ़ी रखीस बोलते हैं। देखना, देखना को अरबी में सुफ़ बोलते हैं। देखना को अरबी में सुफ़ बोलते हैं। सुफ़ का मतलब हुआ देखना। देखना को अरबी में सुफ़ बोलते हैं। सुफ़, सुफ़ का मतलब हुआ देखना। देखना को अरबी में सुफ़ बोलते हैं। सूफ़ का मतलब हुआ देखना। और नीचे को अरबी में बोलते हैं बाद तहत। बाद तहत, और नीचे को अरबी में बाद तहत बोला जाता है। और को अरबी में बाद बोला जाता है और नीचे को अरबी में तहत बोला जाता है। और नीचे को अरबी में बाद तहत बोला जाता है। तुमने किया उसे अरबी में बोलते हैं इंत सवी। इंत सवी यानी तुमने किया। इंत का मतलब हुआ तुमने, सवी का मतलब होता है करना। कोई भी काम कर रहे हो तो उसे अरबी में सवी बोलते हैं। तुमने किया उसे अरबी में इंत सवी बोलते हैं। इंत सवी यानी तुमने किया। तुमने किया को अरबी में इंत सवी बोलते हैं। तुम गए नहीं उसे अरबी में बोलते हैं इंत माई रुख। इंत माई रुख यानी तुम गए नहीं उसे अरबी में इंत माई रुख बोलते हैं। इंत माई रुख यानी तुम गए नहीं। इंत का मतलब हुआ तुम, गए को अरबी में रुख बोलते हैं और माई का मतलब होता है नहीं। तुम गए नहीं को अरबी में इंत माई रुख बोलते हैं। ज़रूर लाओ को अरबी में लाजिम जिब बोलते हैं। लाजिम जिब यानी ज़रूर लाओ को अरबी में लाजिम जिब बोलते हैं। बाद को अरबी में बादेन बोलते हैं। बाद को अरबी में बादेन बोला जाता है। बादेन का मतलब हुआ बाद। यह क्या है उसे अरबी में बोलते हैं हदा सुनो यानी यह क्या है। हदा का मतलब होता है यह और सुनो का मतलब होता है क्या। यह क्या है उसे अरबी में हदा सुनो बोलते हैं। हदा सुनो यानी यह क्या है उसे अरबी में हदा सुनो बोलते हैं। कहाँ है उसे अरबी में बोलते हैं वैन भी बोल सकते हैं और वैन फ़ी भी बोल सकते हैं। वैन का मतलब होता है कहाँ और फ़ी का मतलब होता है। तो कहाँ है को अरबी में वैन या वैन फ़ी बोलेंगे। वैन या वैन फ़ी बोलेंगे। कहाँ है को अरबी में वैन फ़ी बोलते हैं। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। सामान को अरबी में अगरात बोला जाता है। सामान को अरबी में अगरात बोला जाता है। सामान, कोई भी सामान हो उसे अरबी में अगरात बोला जाता है। अगरात का मतलब हुआ सामान। चाहे कोई भी सामान हो उसे अरबी में अगरात बोला जाता है। और कहाँ है उसे अरबी में बोलते हैं बाद वैन। बाद का मतलब हुआ और वैन का मतलब होता है कहाँ है। बाद वैन यानी और कहाँ है। और कहाँ है को अरबी में बाद वैन बोलते हैं। बाद वैन यानी और कहाँ है। नहीं पता उसे अरबी में बोलते हैं माई अरफ यानी नहीं पता को अरबी में माई अरफ बोलते हैं। नहीं पता उसे अरबी में माई अरफ बोलते हैं। नहीं को अरबी में माई बोलते हैं और पता को अरबी में अरफ बोलते हैं। नहीं देखा को अरबी में माई सूफ बोलते हैं। माई सूफ यानी नहीं देखा को अरबी में माई सूफ बोलते हैं। सूफ का मतलब होता है देखना और नहीं को अरबी में माई बोलते हैं। माई सूफ यानी नहीं देखा। कहाँ रखा उसे अरबी में बोलते हैं वैन हत्ती यानी कहाँ रखा उसे अरबी में बोलते हैं वैन हत्ती यानी कहाँ रखा। तुमने रखा है उसे अरबी में बोलते हैं इंत हत्ती यानी तुमने रखा है उसे अरबी में बोलते हैं इंत हत्ती यानी तुमने रखा है उसे अरबी में इंत हत्ती बोलते हैं। ले लिया हूँ उसे अरबी में बोलते हैं या दुख का मतलब होता है ले लिया हूँ। ले लेना को अरबी में या दुख बोलते हैं। ये दुख या दुख बोलते हैं। ले लिया हूँ को अरबी में या दुख बोला जाता है। उससे पूछो को अरबी में असल हुआ बोलते हैं। असल का मतलब होता है पूछो
اور ہوا کا مطلب ہوتا ہے اس سے پوچھو اسے عربی میں اسأل ہوا بولتے ہیں۔ اسأل ہوا یعنی اس سے پوچھو۔ اس نے بتایا اسے عربی میں بولتے ہیں ہوا گل۔ ہوا گل کا مطلب ہوا اس نے بتایا اسے عربی میں ہوا گل بولتے ہیں۔ ہوا گل یعنی اس نے بتایا۔ جھوٹ کو عربی میں کذاب بولا جاتا ہے۔ جھوٹ کو عربی میں کذاب بولا جاتا ہے۔ کذاب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ کو عربی میں کذاب بولا جاتا ہے۔ نہیں کو عربی میں معافی بولتے ہیں۔ نہیں کو عربی میں معافی بولا جاتا ہے۔ معافی کا مطلب ہوا نہیں۔ نہیں کو عربی میں معافی بولا جاتا ہے۔ معافی کا مطلب ہوا نہیں کو عربی میں معافی بولتے ہیں۔ دکان کو عربی میں بقالہ بولا جاتا ہے۔ دکان کو عربی میں بقالہ بولا جاتا ہے۔ بقالہ کا مطلب ہوا دکان۔ جو کرانہ دکان ہوتا ہے، جنرل اسٹور ہوتا ہے، اسے عربی میں بقالہ بولا جاتا ہے۔ دکان کو عربی میں بقالہ بولا جاتا ہے۔ بقالہ کا مطلب ہوا دکان۔ پاس میں کو عربی میں غریب بولا جاتا ہے۔ غریب کا مطلب ہوا پاس میں۔ کوئی پاس میں ہے اسے عربی میں غریب بولا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کپل پوچھتا ہے کہ تمہارا دوست کہاں ہے تو آپ بولتے ہیں کہ انا غریب یعنی میرے پاس میں ہے۔ پاس میں کو عربی میں غریب بولتے ہیں۔ غریب کا مطلب ہوا پاس میں۔ کوئی آپ کے پاس میں ہے اسے عربی میں غریب بولتے ہیں۔ ساتھ میں کو عربی میں سوا بولتے ہیں۔ ساتھ میں کو عربی میں سوا بولتے ہیں۔ سوا کا مطلب ہوا ساتھ میں۔ سوا یعنی ساتھ میں۔ کوئی آپ کے ساتھ میں ہے اسے عربی میں سوا بولتے ہیں۔ ساتھ میں کو عربی میں معاق بھی بولا جاتا ہے۔ ساتھ میں کو عربی میں معاق بھی بولا جاتا ہے۔ ساتھ میں کو عربی میں معاق بھی بولا جاتا ہے۔ انا معاق یعنی میرے ساتھ ہے۔ ساتھ میں کو عربی میں سوا یا معاق دونوں بولا جاتا ہے۔ پہلے کو عربی میں قبل بولا جاتا ہے۔ پہلے کو عربی میں قبل بولا جاتا ہے۔ قبل کا مطلب ہوا پہلے۔ اول بھی بولا جاتا ہے اور قبل بھی بولا جاتا ہے۔ پہلے کو عربی میں قبل بولا جاتا ہے۔ قبل کا مطلب ہوا پہلے۔ نہیں آیا کو عربی میں مائی ایزی بولتے ہیں۔ نہیں آیا کو عربی میں مائی ایزی بولتے ہیں۔ نہیں کو عربی میں مائی بولتے ہیں اور آیا کو عربی میں ایزی بولتے ہیں۔ نہیں آیا اسے عربی میں مائی ایزی بولتے ہیں۔ مائی ایزی یعنی نہیں آیا کو عربی میں مائی ایزی بولتے ہیں۔ میں نے دیکھا اسے عربی میں بولتے ہیں انا سوف یعنی میں نے دیکھا اسے عربی میں انا سوف بولتے ہیں۔ انا سوف یعنی میں نے دیکھا۔ انا کا مطلب ہوا میں نے اور سوف کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ میں نے دیکھا اسے عربی میں انا سوف بولتے ہیں۔ انا سوف یعنی میں نے دیکھا کو عربی میں انا سوف بولتے ہیں۔ انا سوف یعنی میں نے دیکھا۔ یہ دکان ہے اسے عربی میں بولتے ہیں ہذا بقالہ۔ ہذا کا مطلب ہوتا ہے یہ اور دکان کا مطلب ہوتا ہے بقالہ۔ ہذا بقالہ یعنی یہ دکان ہے۔ ہذا بقالہ یعنی یہ دکان ہے۔ یہ دکان ہے کو عربی میں ہذا بقالہ بولتے ہیں۔ ہذا بقالہ یعنی یہ دکان ہے۔ یہ دکان ہے اسے عربی میں ہذا بقالہ بولتے ہیں۔ یہاں دکان نہیں ہے اسے عربی میں بولتے ہیں مینتی بقالہ معافی یعنی یہاں دکان نہیں ہے۔ مینتی کا مطلب ہوتا ہے یہاں، بقالہ کا مطلب ہوتا ہے دکان، معافی کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے۔ یہاں دکان نہیں ہے اسے عربی میں مینتی بقالہ معافی بولتے ہیں۔ مینتی بقالہ معافی بولتے ہیں۔ یہاں دکان نہیں ہے کو عربی میں مینتی بقالہ معافی بولتے ہیں۔ مینتی بقالہ معافی یعنی یہاں دکان نہیں ہے۔ ابھی کھلا ہے اسے عربی میں بولتے ہیں افتعلہن۔ افتح کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہے اور الہن کا مطلب ہوتا ہے ابھی کھلا ہے، اس کا مطلب ہوا افتعلہن یعنی ابھی کھلا ہے۔ ابھی کھلا ہے کو عربی میں افتعلہن بولتے ہیں۔
सब सामान को अरबी में कुल्ल अगरात बोलते हैं। कुल्लू अगरात यानी सब सामान। कुल्लू का मतलब होता है सब और अगरात का मतलब होता है सामान। कुल्लू अगरात यानी सब सामान को अरबी में कुल्लू अगरात बोलते हैं। सब लाओ को अरबी में जीब किल्ला बोलते हैं। जीब किल्ला यानी सब लाओ। जीब का मतलब होता है लाओ और किल्ला का मतलब होता है सब या कुल्लू का मतलब होता है सब। तो सब लाओ को अरबी में जीब किल्ला बोलते हैं। जीब किल्ला यानी सब लाओ। सामान भूल गया उसे अरबी में बोलते हैं नसीत अगरात। नसीत का मतलब होता है भूल गया, अगरात का मतलब होता है सामान भूल गया उसे अरबी में नसीत अगरात बोलते हैं। सामान नहीं भूला उसे अरबी में लात नसीत अगरात बोलते हैं। लात नसीत अगरात बोलते हैं। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं और नहीं को अरबी में लात बोलते हैं और भूलना को अरबी में नसीत बोलते हैं। सामान नहीं भूला उसे अरबी में लात नसीत अगरात बोलते हैं। लिखना को अरबी में सज्जल बोला जाता है। लिखना को अरबी में सज्जल बोला जाता है। सज्जल का मतलब होता है लिखना को अरबी में सज्जल बोला जाता है। पेड़ को अरबी में सजार बोला जाता है। पेड़ को अरबी में सजार बोला जाता है। पेड़ को अरबी में सजार बोला जाता है। सजार का मतलब हुआ पेड़। जो पेड़ होता है उसे अरबी में सजार बोलते हैं। सजार का मतलब हुआ पेड़। पूरा क्यों नहीं लाए उसे अरबी में लेस माफी जीब बोलते हैं। लेस माफी जीब कर्म बोलते हैं। लेस माफी जीब कर्म यानी पूरा क्यों नहीं लाए। लेस माफी जीब कुल्लू ये भी बोल सकते हैं। पूरा क्यों नहीं लाए उसे अरबी में लेश माफी जीब कुल्लू बोलते हैं। तुमने नहीं देखा उसे अरबी में बोलते हैं इंत मायूसुफ यानी तुमने नहीं देखा को अरबी में इंत मायूसुफ बोलते हैं। इंत मायूसुफ यानी तुमने नहीं देखा को अरबी में इंत मायूसुफ बोलते हैं। इंत मायूसुफ यानी तुमने नहीं देखा। वह बैठा है उसे अरबी में इग्द हुआ बोलते हैं। इग्द हुआ यानी वह बैठा है उसे अरबी में इग्द हुआ बोलते हैं। इग्द हुआ यानी वह बैठा है को अरबी में इग्द हुआ बोलते हैं। अरबी में फोक बोलते हैं। फोक का मतलब हुआ ऊपर। फोक का मतलब हुआ ऊपर। अगर कोई बोलता है रोह फोक, इसका मतलब हुआ ऊपर जाओ। रोह का मतलब होता है जाना और फोक का मतलब होता है ऊपर। नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। तहत का मतलब हुआ नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। आगे को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। आगे को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। गिद्दाम का मतलब हुआ आगे। पीछे को अरबी में वरा बोलते हैं। पीछे को अरबी में वरा बोलते हैं। वरा का मतलब हुआ पीछे। कोई बोलता है वरा, इसका मतलब हुआ पीछे। अगर पीछे कोई चीज़ है तो वो बोलेगा वरा अगरात, मतलब पीछे सामान है। वरा का मतलब हुआ पीछे को अरबी में वरा बोलते हैं। वरा का मतलब हुआ पीछे। यहाँ पर को अरबी में मिनती बोलते हैं। यहाँ पर को अरबी में मिनती बोलते हैं। मिनती का मतलब हुआ यहाँ पर को अरबी में मिनती बोलते हैं। वहाँ को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। वहाँ को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। मिन्नक का मतलब हुआ वहाँ को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। मिन्नक, अगर कोई आपसे बोलता है मिन्नक का मतलब हुआ वहाँ। मिनती का मतलब हुआ यहाँ और मिन्नक का मतलब हुआ वहाँ को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। बाईद का मतलब हुआ दूर। कोई भी चीज़ अगर दूर है, इंत बाईद यानी तुम दूर हो, इंत करीब यानी तुम नज़दीक हो, तो दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। जैसे मैंने बताया, इंत गरीब का मतलब हुआ तुम पास में हो। पहले को अरबी में गबल बोलते हैं। पहले को अरबी में गबल बोलते हैं।
गबल का मतलब हुआ पहले, पहले को अरबी में गबल बोला जाता है। नया, नया को अरबी में जदीद बोलते हैं, नया को अरबी में जदीद बोलते हैं, नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। जदीद का मतलब हुआ नया। पुराना, पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं, पुराना, पुराना को अरबी में गदीम बोला जाता है। कोई चीज़ अगर पुराना है, गदीम सैयारा यानी गाड़ी पुराना है, तो पुराना को अरबी में गदीम बोला जाता है। कहाँ, कहाँ को अरबी में वैन बोला जाता है, कहाँ को अरबी में वैन बोला जाता है। वैन का मतलब हुआ कहाँ, कहाँ को अरबी में वैन बोला जाता है। कब को अरबी में मीता बोलते हैं, कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब, कब को अरबी में मीता बोलते हैं। दोस्त, दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं, दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। सद्दीक का मतलब हुआ दोस्त, जो आपके दोस्त हैं उसको अरबी में सद्दीक बोलते हैं। घर, घर को अरबी में बेत बोलते हैं, घर को अरबी में बेत बोलते हैं। बेत का मतलब हुआ घर, जिस घर में आप लोग रहते हैं या आपका कपिल रहता है उसे अरबी में बेत बोलते हैं, घर को अरबी में बेत बोलते हैं। रूम, रूम को अरबी में गुरफा बोलते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पे पर्टिकुलरली एक रूम मिलता है तो उसे अरबी में गुरफा बोलते हैं। अना मौजूद गुरफा यानी मैं रूम में हूँ, तो रूम को अरबी में गुरफा बोलते हैं। जल्दी, जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं, जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। सुरा का मतलब हुआ जल्दी। भागना, भागना को अरबी में इनहस बोलते हैं, भागना को अरबी में इनहस बोलते हैं। एमसिक भी बोला जाता है, पकड़ना या दौड़ना को अरबी में एमसिक बोला जाता है, तो भागना को अरबी में इनहस बोला जाता है। इनहस का मतलब हुआ भागना, कहीं भी कोई के पीछे भाग रहे हो उसे अरबी में इनहस बोलते हैं। अच्छा, अच्छा को अरबी में जैन बोलते हैं, अच्छा, अच्छा को अरबी में जैन बोलते हैं, या मियाँ मियाँ भी बोला जाता है। अच्छा को अरबी में जैन, मियाँ मियाँ, कोइस बोला जाता है। आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे ईजिक, ईजिक, ईजिक का मतलब हुआ आ रहा हूँ, या आना ईजी, मैं आ रहा हूँ। ईजिक का मतलब हुआ आ रहा हूँ और आना ईजी का मतलब हुआ मैं आ रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे लग जाएगा तो आना लग जाएगा। कौन, कौन को अरबी में मीनू बोलते हैं, कौन को अरबी में मीनू बोला जाता है। मीनू का मतलब हुआ कौन, कौन को अरबी में मीनू बोला जाता है। पता नहीं को अरबी में मदरी बोला जाता है, मदरी का मतलब हुआ पता नहीं, या माफ़ी मालूम भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे जो है शॉर्टकट में बोला जाता है माफ़ी मालूम, माफ़ी मालूम का मतलब हुआ पता नहीं। पता नहीं को अरबी में मदरी या माफ़ी मालूम बोला जाता है। भूल गया, भूल गया को अरबी में इंसा बोलते हैं, भूल जाना या भूल गया उसे अरबी में इंसा बोलते हैं। इंसा का मतलब हुआ भूल गया, भूल गया को अरबी में इंसा बोला जाता है। होशियार, होशियार या चालाक को अरबी में जाकी बोलते हैं, होशियार या चालाक को अरबी में जाकी बोलते हैं। ज़की का मतलब हुआ होशियार, होशियार को अरबी में ज़की बोलते हैं। ज़की का मतलब हुआ होशियार, होशियार को अरबी में ज़की बोलते हैं। बेवकूफ़, बेवकूफ़ को अरबी में गबी बोलते हैं, बेवकूफ़ को अरबी में गबी बोलते हैं। गबी का मतलब हुआ बेवकूफ़, बेवकूफ़ को अरबी में गबी बोलते हैं। गबी का मतलब हुआ बेवकूफ़, बेवकूफ़ को अरबी में गबी बोलते हैं। आखिरी, आखिरी को अरबी में आखिर बोलते हैं, आखिरी को अरबी में आखिर बोलते हैं, आखिरी को अरबी में आखिर बोलते हैं। शायद, शायद को अरबी में मुमकिन बोलते हैं, शायद को अरबी में मुमकिन बोलते हैं। मुमकिन का मतलब हुआ शायद, शायद को अरबी में मुमकिन बोला जाता है। मुमकिन का मतलब हुआ शायद, शायद को अरबी में मुमकिन बोला जाता है। मालूम, मालूम को अरबी में अर्फ बोला जाता है, मालूम को अरबी में अर्फ या मालूम बोला जाता है। मालूम को अरबी में मालूम भी बोल सकते हैं और अर्फ भी बोल सकते हैं। मालूम को अरबी में अर्फ बोलते हैं। अना अर्फ यानी मुझे पता है। पहले, पहले को अरबी में अव्वल बोलते हैं, पहले, पहले को अरबी में अव्वल बोला जाता है। अव्वल का मतलब हुआ पहले। इसे उठा लो, इसे उठा लो उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा, सील हादा उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा का मतलब हुआ इसे उठा लो। सील का मतलब होता है उठा लो और हादा का मतलब होता है इसे, इसे उठा लो उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा,
सील हादा का मतलब हुआ इसे उठा लो। मैंने उठा लिया, मैंने उठा लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना सीलती, अना सीलती, यानी मैंने उठा लिया। मैंने उठा लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना सीलती। अना का मतलब हुआ मैंने, सीलती का मतलब हुआ उठा लिया। अना सीलती यानी मैंने उठा लिया। मार्केट है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी जमैया, फ़ी जमैया, यानी मार्केट है। मार्केट है को अरबी में फ़ी जमैया बोलते हैं। जमैया का मतलब हुआ मार्केट। जाओ, जाओ को अरबी में रुख बोलते हैं। जाना को अरबी में रुख बोलते हैं। रुख का मतलब हुआ जाना। दुकान, दुकान को अरबी में बकाला बोला जाता है। दुकान को अरबी में बकाला बोला जाता है। बकाला का मतलब हुआ दुकान। यहाँ, यहाँ को अरबी में मिनती बोला जाता है। यहाँ को अरबी में मिनती बोला जाता है। मिनती का मतलब हुआ यहाँ। आओ, आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। आना को अरबी में ताल बोलते हैं। ताल का मतलब हुआ आना, या आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। कहाँ है को अरबी में वैन फ़ी बोलते हैं। कहाँ है को अरबी में वैन फ़ी बोलते हैं। वैन का मतलब हुआ कहाँ और फ़ी का मतलब होता है। कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन फ़ी। भेज दिया, भेज दिया को अरबी में दिस्ती बोलते हैं। भेजना, भेज दिया को अरबी में दिस्सी, दिस्सीती बोलते हैं। दिस्ती का मतलब हुआ भेज दिया। भेज दिया को अरबी में दिस्ती बोला जाता है। दिस्ती का मतलब हुआ भेज दिया। अगर भेज दिया को अरबी में बोला जाता है दिस्ती, दिस्ती, अना दिस्ती, यानी मैंने भेज दिया। तो दिस्ती का मतलब हुआ भेज दिया। लोकेशन है, लोकेशन है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी मौका, फ़ी मौका, इसका मतलब हुआ लोकेशन है। फ़ी का मतलब होता है और मौका का मतलब होता है लोकेशन। लोकेशन है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी मौका, फ़ी मौका, या आप लोकेशन भी बोलते हैं। इंग्लिश शब्द है तो वहाँ पकड़ लेते हैं। लोकेशन को अरबी में मौका बोलते हैं। लोकेशन को अरबी में मौका बोला जाता है। कब आना है, कब आना है उसे अरबी में बोलेंगे मीत ईजी, मीत ईजी, इसका मतलब हुआ कब आना है। मीते का मतलब हुआ कब, ईजी का मतलब हुआ आना है। मीत ईजी, कब आना है को अरबी में बोलते हैं मीत ईजी। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी उसे अरबी में बोलेंगे इंत कैफ़ी, इंत कैफ़ी, यानी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी को अरबी में इंत कैफ़ी बोलते हैं। इंत का मतलब हुआ तुम्हारी और मर्जी को अरबी में कैफ़ी बोलते हैं। इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी। पकड़ना, पकड़ना को अरबी में एमसिक बोला जाता है। एमसिक का मतलब होता है पकड़ना। अब पकड़ना भी बहुत तरीक़ा से बोला जाता है, बहुत तरीक़ा से, अलग अलग तरीका है उसका। जैसे यह पकड़ो, यह पकड़ो उसे अरबी में एमसिक हादा बोला जाता है। एमसिक हादा, एमसिक का मतलब होता है पकड़ना और हादा का मतलब होता है यह पकड़ो उसे अरबी में बोलेंगे एमसिक हादा। एमसिक हादा, इसका मतलब हुआ यह पकड़ो। यह पकड़ो को अरबी में एमसिक हादा बोला जाता है। जैसे एक भाई ने हमारे कमेंट किया कि छोड़ दो, रहने दो और जाने दो को अरबी में क्या बोलते हैं। तो छोड़ दो, रहने दो, जाने दो उसे अरबी में बोलते हैं खल्ली। खल्ली अरबी भाषा में बोलते हैं खल्ली, यानी छोड़ दो या रहने दो या जाने दो उसे अरबी भाषा में बोलते हैं खल्ली। खल्ली का मतलब हुआ छोड़ दो, खल्ली का मतलब होता है रहने दो, या खल्ली का मतलब होता है जाने दो। ये 3-4 वर्ड में खल्ली यूज़ होता है। छोड़ दो, रहने दो, जाने दो उसे अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली बल्ली यानी छोड़ दो, खल्ली भी बोला जाता है और खल्ली बल्ली भी बोल दिया जाता है। कहीं कहीं पे जो है ज़्यादातर यूज़ खल्ली ही होता है। खल्ली या खलास, खलास, खल्ली, इश मुश्किला, ऐसे बोलते हैं। अंदर को अरबी में, अंदर को अरबी में बोलते हैं दाखिल। अंदर को अरबी में दाखिल बोला जाता है। दाखिल का मतलब हुआ अंदर। जैसे कि कोई अंदर है उसे अरबी में बोलेंगे हादा नफर दाखिल, हादा नफर दाखिल, यानी यह आदमी अंदर है। हादा नफर दाखिल, यह आदमी अंदर है। अंदर को अरबी में दाखिल बोला जाता है। दाखिल का मतलब हुआ अंदर। अंदर को अरबी भाषा में बोला जाता है दाखिल। दाखिल का मतलब हुआ अंदर। रखना, रखना को अरबी में रक्किब बोला जाता है। कहीं भी कोई भी चीज़ रखना है उसे अरबी में रक्किब बोला जाता है। रक्किब का मतलब हुआ रखना। रखना को अरबी में रक्किब बोला जाता है। रक्किब का मतलब हुआ रखना। कहाँ रखा, कहाँ रखा उसे अरबी में बोलेंगे वैन रक्किब, वैन रक्किब। वैन का मतलब हुआ कहाँ और रक्किब का मतलब हुआ रखा। कहाँ रखा उसे अरबी में वैन रक्किब बोला जाता है।
میں نے ادھر رکھا اسے عربی میں بولیں گے انا منتی رکب، انا منتی رکب۔ انا کا مطلب ہوا میں نے، منتی کا مطلب ہوا ادھر، اور رکب کا مطلب ہوتا ہے رکھنا۔ میں نے ادھر رکھا اسے عربی میں بولیں گے انا منتی رکب۔ کہاں رکھا کو عربی میں وین رکب بولیں گے، اور میں نے ادھر رکھا کو عربی میں انا منتی رکب بولیں گے۔ یہ رکھو اسے عربی میں بولیں گے ہاد رکب، ہاد رکب۔ ہاد کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور رکب کا مطلب ہوتا ہے رکھنا۔ یہ رکھو اسے عربی میں ہاد رکب بولیں گے، ہاد رکب یعنی یہ رکھو۔ ہاد اگر آپ رکب یعنی یہ سامان رکھو تو ہاد رکب کا مطلب ہوتا ہے یہ رکھو۔ اٹھاؤ، اٹھاؤ کو عربی میں سیل بولا جاتا ہے۔ اٹھانا یا اٹھاؤ کو عربی میں سیل بولا جاتا ہے۔ یہ اٹھاؤ، یہ اٹھاؤ اسے عربی میں بولیں گے سیل ہادا، سیل ہادا۔ سیل کا مطلب ہوتا ہے اٹھاؤ، اور ہادا کا مطلب ہوتا ہے یہ اٹھاؤ اسے عربی میں سیل ہادا بولیں گے۔ رکب منتی یعنی وہاں رکھو، رکب منتی کا مطلب ہوتا ہے وہاں رکھو، رکب منتی یعنی وہاں رکھو۔ یہ اٹھاؤ اور وہاں رکھو اسے عربی میں بولیں گے سیل ہادا رکب منتی، سیل ہادا رکب منتی۔ یہ اٹھاؤ اور وہاں رکھو۔ اٹھاؤ کو عربی میں سیل بولتے ہیں، یہ اٹھاؤ کو عربی میں سیل ہادا بولتے ہیں، وہاں رکھو کو عربی میں رکب منتی بولتے ہیں۔ یہ اٹھاؤ باہر پھینک دو اسے عربی میں بولیں گے سیل ہادا برا گتا، سیل ہادا برا گتا۔ سیل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اور ہادا کا مطلب ہوتا ہے یہ، برا کا مطلب ہوتا ہے باہر، اور پھینکنا کو عربی میں گتا بولتے ہیں، پھینکنا کو عربی میں گتا بولتے ہیں۔ چھوڑ دو، چھوڑ دو کو عربی میں ودی بولا جاتا ہے، چھوڑ دو کو عربی میں خلی یا ودی بولا جاتا ہے۔ خلی کہیں یوز ہوتا ہے اور کہیں ودی یوز ہوتا ہے۔ چھوڑ دو کو عربی میں خلی یا ودی یوز ہوتا ہے۔ یہ اٹھاؤ باہر پھینک دو اسے عربی میں بولیں گے سیل ہادا برا گتا، سیل ہادا برا گتا یعنی یہ اٹھاؤ باہر پھینک دو۔ چھوڑ دو کو عربی میں ودی بولا جاتا ہے، کہیں کہیں پہ جو ہے چھوڑ دو کو عربی میں ودی یا خلاص بولا جاتا ہے۔ یہ اٹھاؤ ادھر چھوڑ دو اسے عربی میں بولیں گے سیل ہادا ودی منتی، سیل ہادا ودی منتی۔ سیل کا مطلب ہوتا ہے اٹھاؤ، وہ ہادا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ادھر کو عربی میں منتی بولتے ہیں، اور ودی کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دو۔ سیل ہادا ودی منتی یعنی یہ اٹھاؤ ادھر چھوڑ دو۔ یہ کو عربی میں ہادا بولا جاتا ہے، اٹھانا کو عربی میں سیل بولا جاتا ہے، ادھر کو عربی میں منتی بولا جاتا ہے، چھوڑ دو کو عربی میں ودی بولا جاتا ہے۔ سیل ہادا ودی منتی یعنی یہ اٹھاؤ ادھر چھوڑ دو۔ بابا ہیں، بابا ہیں کو عربی میں بولا جاتا ہے بابا فی، بابا فی، بابا فی، یا آپ بول سکتے ہیں بابا موجود، بابا موجود۔ جیسے کپل، جیسے پوچھنا ہے کپل کے لڑکے سے کہ بابا گھر پہ ہیں تو ایسے بول سکتے ہیں بابا فی، بابا فی بیت موجود۔ تو آپ یہ سے بھی بول سکتے ہیں بابا فی، یا آپ بول سکتے ہیں بابا موجود، بابا موجود یعنی تمہارا مطلب بابا ہے گھر پہ، یا تمہارا مطلب بابا ہے۔ بابا ہے کو عربی میں بولتے ہیں بابا فی، بابا فی، یا آپ بول سکتے ہیں بابا موجود، بابا موجود۔ بابا گھر کے اندر ہے اسے عربی میں بولیں گے بابا فی البیت موجود، بابا فی البیت موجود یعنی بابا گھر کے اندر ہے۔ بابا کا مطلب ہوتا ہے بابا، فی البیت کا مطلب ہوتا ہے گھر کے اندر، اور موجود کا مطلب ہوتا ہے فی البیت موجود یعنی گھر کے اندر ہے۔ بابا فی البیت موجود یعنی بابا گھر کے اندر ہے، بابا گھر کے اندر ہے اسے عربی میں بولیں گے بابا فی البیت موجود یعنی بابا گھر کے اندر ہے۔ بابا حدیقہ موجود یعنی بابا گھر کے اندر ہے، بابا گھر کے اندر ہے اسے عربی میں بابا حدیقہ موجود بولتے ہیں، یا بولیں گے بابا بالبیت موجود، بابا فی البیت موجود یا بابا حدیقہ موجود یعنی بابا گھر کے اندر ہے۔ یہ دونوں عربک ورڈ سیم ہی ہیں، اس کا مطلب سیم ہی ہوتا ہے۔ جیسے بابا گھر کے اندر ہے اسے عربی میں بولیں گے بابا حدیقہ موجود، یا بولیں گے بابا فی البیت موجود۔ بابا موجود نہیں ہے، بابا موجود نہیں ہے اسے عربی میں بولیں گے بابا ما فی موجود، بابا ما فی موجود۔ بابا کا مطلب ہوتا ہے بابا، معافی کا مطلب ہوتا ہے نہیں، موجود کا مطلب موجود۔ بابا ما فی موجود یعنی بابا موجود نہیں ہے، بابا موجود نہیں ہے اسے عربی میں بابا ما فی موجود بولیں گے۔ ابھی بابا کہاں ہے اسے عربی میں بولیں گے الہن بابا وین، الہن بابا وین یعنی ابھی بابا کہاں ہیں اسے عربی میں الہن بابا وین بولتے ہیں۔ الہن کا مطلب ہوتا ہے ابھی، بابا کا مطلب بابا، وین کا مطلب ہوتا ہے کہاں۔
अभी बाबा कहाँ है, अल हिंद बाबा वैन। अल हिंद बाबा वैन का मतलब हुआ अभी बाबा कहाँ है। तुम्हें साथ में जाना है, उसे अरबी में बोलेंगे इन तेरो सवा सवा। इन तेरो सवा सवा। इनते का मतलब हुआ तुम्हें, रोह का मतलब होता है जाना है, और सवा सवा का मतलब होता है साथ में। इन तेरो सवा सवा यानी तुम्हें साथ में जाना है। सद्दीक। सद्दीक का मतलब होता है दोस्त। दोस्त को अरबी में सद्दीक बोला जाता है। दोस्त को अरबी में सद्दीक बोला जाता है। तुम्हें दोस्त के साथ में जाना है, उसे अरबी में बोलेंगे इन तेरो सवा सवा सद्दीक। इन तेरो सवा सवा सद्दीक। सद्दीक को अरबी में दोस्त बोलते हैं। तुम्हें साथ में जाना है, इन तेरो सवा सवा, या दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। बराबर। बराबर को अरबी में नफ्स बोलते हैं। बराबर को अरबी में नफ्स बोलते हैं। नफ्स का मतलब हुआ बराबर। बराबर को अरबी में नफ्स बोला जाता है। नफ्स का मतलब हुआ बराबर। बराबर अगर कहीं बोलना है तो उसे अरबी में नफ्स बोल सकते हैं। नफ्स का मतलब हुआ बराबर। बराबर को अरबी में नफ्स बोला जाता है। नाश्ता। नाश्ता को अरबी में फतूर बोला जाता है। नाश्ता सुबह का जो नाश्ता होता है उसे अरबी में फतूर बोला जाता है। फतूर का मतलब हुआ नाश्ता। नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। फतूर का मतलब हुआ नाश्ता। तुमने नाश्ता किया। तुमने नाश्ता किया, उसे अरबी में बोलेंगे इन ते सवी फतूर। इन ते सवी फतूर। इनते का मतलब हुआ तुमने। नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। सवी का मतलब हुआ किया। तुमने नाश्ता किया, इन ते सवी फतूर। इन ते का मतलब हुआ तुमने। सवी का मतलब होता है किया। फतूर का मतलब होता है नाश्ता। तुमने नाश्ता किया, इन ते सवी फतूर। इन ते सवी फतूर इसका मतलब हुआ तुमने नाश्ता किया। हाँ मेरा नाश्ता हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे अय्वा आना फतूर खलास। अय्वा आना फतूर खलास। अय्वा का मतलब होता है हाँ। आना का मतलब होता है मेरा। फतूर का मतलब होता है नाश्ता। खलास का मतलब होता है हो गया। हाँ मेरा नाश्ता हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे अय्वा आना फतूर खलास। अय्वा आना फतूर खलास यानी हाँ मेरा नाश्ता हो गया। तुम क्या कर रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे इन ते सुनो सवी। इन ते सुनो सवी। इनते का मतलब हुआ तुम। सुनो का मतलब होता है क्या। सवी का मतलब होता है कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे इन ते सुनो सवी। इन ते सुनो सवी यानी तुम क्या कर रहे हो। मैं काम कर रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना सवी सुगुल। अना सवी सुगुल यानी मैं काम कर रहा हूँ। अना का मतलब हुआ मैं। सवी का मतलब होता है कर रहा हूँ, और सुगुल का मतलब होता है काम। मैं काम कर रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना सवी सुगुल। हाँ मेरा है, उसे अरबी में बोलते हैं हग्गी। हग्गी अना। हग्गी अना भी बोल सकते हैं, या हग्गी का मतलब हुआ हाँ मेरा है। मेरा है को अरबी में बोलते हैं हग्गी। हग्गी का मतलब हुआ मेरा है। हग्गी का मतलब हुआ मेरा है। अना। अना भी बोल सकते हैं, अना का मतलब हुआ मेरा। उसका है। उसका है को अरबी में बोलते हैं हग्गी हुआ। हग्गी हुआ यानी उसका है। उसका है को अरबी में बोलते हैं हग्गी हुआ। हग्गी हुआ यानी उसका है। उसका है को अरबी में बोलते हैं हग्गी हुआ। आओ। आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। आओ या आना को अरबी में ताल बोला जाता है। ताल का मतलब होता है आओ। ताल हिना यानी यहाँ आओ। यहाँ आओ को अरबी में ताल हिना बोलते हैं। यहाँ आओ को अरबी में ताल हिना बोलते हैं। ताल हिना का मतलब होता है यहाँ आओ। दुकान पर आओ, उसे अरबी में बोलते हैं ताल बकाला। ताल बकाला। ताल का मतलब होता है आओ, और बकाला का मतलब होता है दुकान। दुकान पर आओ, उसे अरबी में बोलेंगे ताल बकाला यानी दुकान पर आओ। ताल का मतलब होता है आओ, और बकाला का मतलब होता है दुकान। दुकान पर आओ उसे अरबी में ताल बकाला बोलते हैं। स्कूल आओ को अरबी में ताल मदरसा बोलते हैं। ताल का मतलब होता है आओ, और मदरसा का मतलब होता है स्कूल। स्कूल आओ उसे अरबी में ताल मदरसा बोलते हैं। ताल मदरसा यानी स्कूल आओ। अगर आपकी मैडम बोल रही हैं ताल मदरसा यानी स्कूल आओ, स्कूल बुला रही हैं वो, ताल मदरसा यानी स्कूल आओ। तुम्हारे पास लोकेशन है, उसे अरबी में बोलेंगे इन दिक फी मौका। इन दिक फी मौका। इन दिक का मतलब होता है तुम्हारे पास। फी का मतलब होता है। मौका का मतलब होता है लोकेशन। तुम्हारे पास लोकेशन है, उसे अरबी में बोलेंगे इन दिक फी मौका।
इंदिक फी मौका यानी तुम्हारे पास लोकेशन है। जैसे कहीं का भी लोकेशन हो उसे अरबी में बोलेंगे मौका। लोकेशन को अरबी में मौका बोलते हैं। और इंदिक का मतलब हुआ तुम्हारे पास। हाँ मेरे पास है उसे अरबी में बोलेंगे ए फी अंदी। फी अंदी, ए फी अंदी। आईवा या आईवा भी बोल सकते हैं, आईवा भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ए फी अंदी बोलते हैं। फी अंदी का मतलब हुआ मेरे पास। हाँ ए का मतलब होता है हाँ, फी का मतलब होता है, अंदी का मतलब होता है मेरे पास। हाँ मेरे पास है। या आप बोल सकते हैं आईवा, आईवा मौजूद, आईवा मौजूद यानी हाँ मेरे पास है। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ को अरबी में बोलेंगे अलहिन ईजी। अलहिन ईजी यानी अभी आता हूँ। अभी आना को अरबी में अलहिन ईजी बोलेंगे। अभी का मतलब हुआ अलहिन, ईजी का मतलब हुआ आता हूँ। अभी आता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन ईजी यानी अभी आता हूँ। अभी आता हूँ को अरबी में अलहिन ईजी बोलेंगे। सैलून की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल सैलून। ताल महल सैलून या सैलून को अरबी में हल्लाक भी बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं ताल महल हल्लाक। ताल महल हल्लाक यानी सैलून के दुकान पर आओ। या आप सैलून भी बोल सकते हैं, लेकिन आप महल हल्लाक बोलिएगा तो उसका मतलब हुआ सैलून की दुकान। ताल महल हल्लाक, ताल महल हल्लाक यानी सैलून की दुकान पर आओ। ताल का मतलब होता है आना, महल हल्लाक का मतलब हुआ सैलून की दुकान। ताल महल हल्लाक यानी सैलून की दुकान पर आओ। सैलून की दुकान पर आओ को अरबी में ताल महल हल्लाक बोलते हैं। हल्लाक का मतलब होता है सैलून की दुकान। हेयर कटिंग की दुकान पर आओ, हेयर कटिंग की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल हल्लाक। ताल महल हल्लाक। हेयर कटिंग और सैलून दोनों एक ही होता है, तो आप यहाँ पे जो है महल हल्लाक भी बोल सकते हैं और सैलून भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे ज़्यादातर यूज़ सैलून भी होता है और ज़्यादातर यूज़ जो है महल हल्लाक भी बोलते हैं। तो हेयर कटिंग की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल हल्लाक। ताल महल हल्लाक। ताल का मतलब होता है आओ, महल हल्लाक का मतलब हेयर कटिंग की दुकान यानी सैलून की दुकान। ताल महल हल्लाक हेयर कटिंग की दुकान पर आओ। दर्जी की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल खयात। ताल का मतलब होता है आओ, महल का मतलब होता है दुकान, खयात का मतलब होता है दर्जी की दुकान। महल खयात यानी दर्जी की दुकान। ताल महल खयात, ताल महल खयात यानी दर्जी की दुकान। खयात का मतलब हुआ दर्जी और महल का मतलब हुआ दुकान। ताल का मतलब हुआ आओ। ताल महल खयात यानी दर्जी की दुकान पर आओ। दर्जी की दुकान पर आओ को अरबी में ताल महल खयात बोलते हैं। दर्जी की दुकान पर जाओ, दर्जी की दुकान पर जाओ। अगर आपकी मैडम बोलती हैं कि दर्जी की दुकान पर जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रो महल खयात। रो महल खयात। रोह का मतलब होता है जाना और महल खयात का मतलब हुआ दर्जी की दुकान। रो महल खयात यानी दर्जी की दुकान पर जाओ। दर्जी की दुकान पर जाओ को अरबी में रो महल खयात बोलते हैं। रो महल खयात यानी दर्जी की दुकान पर जाओ। दर्जी की दुकान पर जाओ को अरबी में रो महल खयात बोलते हैं। मार्केट आओ, मार्केट आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल जमैया। ताल जमैया। ताल का मतलब होता है आओ और जमैया का मतलब हुआ मार्केट। मार्केट आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल जमैया। ताल जमैया का मतलब हुआ मार्केट। ताल, ताल का मतलब हुआ आना, यानी मार्केट आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल जमैया। ताल जमैया का मतलब हुआ मार्केट आओ। मार्केट आना को अरबी में ताल जमैया बोलते हैं। ताल जमैया का मतलब मार्केट आओ। कपिल के साथ जाओ, कपिल के साथ जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रुह बाबा सवा सवा। रुह बाबा सवा सवा। कपिल को अरबी में यहाँ पे जो है बाबा ज़्यादातर यूज़ बोला जाता है। कपिल को मुदीर भी बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ बाबा लोग बोलते रहते हैं। तो रुह बाबा सवा सवा। रुह का मतलब होता है जाओ, बाबा का मतलब होता है कपिल और सवा सवा का मतलब होता है साथ में। रुह बाबा सवा सवा यानी कपिल के साथ में जाओ। रुह बाबा सवा सवा यानी कपिल के साथ में जाओ। सवा सवा का मतलब हुआ साथ में जाना। वो कहाँ है, वो कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन। हुआ वैन। हुआ का मतलब हुआ वो और वैन का मतलब होता है कहाँ है। हुआ वैन यानी वह कहाँ है या वो कहाँ है। हुआ वैन यानी वो कहाँ है। हुआ, हुआ का मतलब हुआ वो और वैन का मतलब होता है कहाँ। वो कहाँ है, हुआ वैन। उसको भेजो, उसको भेजो उसे अरबी में बोलेंगे खली हुआ ईजी। खली हुआ ईजी। खली का मतलब होता है छोड़ दो या खलास ख़त्म करो।
हुआ का मतलब हुआ उसको, ईजी मतलब होता है भेज दो, उसको भेजो उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली हुआ ईजी, खल्ली हुआ ईजी यानी उसको भेजो, छोड़ो उसको भेजो, खल्ली हुआ ईजी यानी छोड़ो उसको भेजो। वह यहाँ नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मिनती माफ़ी मौजूद, हुआ मिनती माफ़ी मौजूद। हुआ का मतलब होता है वह, मिनती का मतलब होता है यहाँ, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और मौजूद का मतलब होता है मौजूद है। वह यहाँ नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई वो यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो उसे अरबी में बोलेंगे मौजूद। हुआ मिनती माफ़ी मौजूद, हुआ मिनती माफ़ी मौजूद, वह यहाँ नहीं है, हुआ मिनती माफ़ी मौजूद यानी वो यहाँ नहीं है। वह यहाँ नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मिनती माफ़ी मौजूद। वह कहाँ पर है, वह कहाँ पर है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन मौजूद, हुआ वैन मौजूद। वह कहाँ पर है, वह कहाँ पर है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन मौजूद। वैन मौजूद का मतलब हुआ कहाँ पर है। हुआ का मतलब होता है वह, वैन का मतलब होता है कहाँ, और पर है उसे अरबी में मौजूद बोलते हैं। वह कहाँ पर है, हुआ वैन मौजूद। वह ऐसे ही है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ चीरी, हुआ चीरी, हुआ चीरी यानी वह ऐसा ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई ये कैसा आदमी है, तो वो लोग बोलता है कि भाई ये ऐसा ही आदमी है, थोड़ा सा ऐसा ही है, छोड़ दो उसे। हुआ चीरी, हुआ चीरी। हुआ का मतलब वह ऐसा ही है को अरबी में चीरी बोलेंगे। चीरी का मतलब हुआ ऐसा, ऐसा ही है को अरबी में हुआ चीरी। तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी ऐसा ही हो उसे अरबी में बोलेंगे हत्ता बाद इंता, हत्ता बाद इंता, हत्ता बाद इंता यानी तुम भी ऐसा ही हो। जल्दी करो को अरबी में बोलते हैं यल्ला सुरा, यल्ला सुरा। यल्ला का मतलब होता है मतलब बोला जाता है ना कि हाँ जल्दी करो, तो जल्दी जल्दी करो को अरबी में यल्ला सुरा बोलते हैं। जल्दी को सुरा बोलते हैं और करना को यल्ला बोलते हैं। यल्ला सुरा, यल्ला सुरा यानी जल्दी करो। जल्दी जाओ से अरबी में बोलेंगे रोह सुरा, रोह सुरा। रोह का मतलब होता है जाओ और सुरा का मतलब होता है जल्दी। जल्दी जाओ से अरबी में रोह सुरा बोलते हैं। रोह, रोह का मतलब होता है जाना और सुरा का मतलब होता है जल्दी। जल्दी जाओ उसे अरबी में रोह सुरा बोलते हैं। क्या चाहिए, क्या चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे सुनो एब्बी, सुनो एब्बी यानी क्या चाहिए। सुनो का मतलब होता है क्या और एब्बी का मतलब होता है चाहिए। क्या चाहिए उसे अरबी में सुनो एब्बी बोलते हैं। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बुलाया उसे अरबी में बोलेंगे इंते नादी अना, इंते नादी अना यानी आपने मुझे बुलाया। इंते का मतलब हुआ आपने, नादी का मतलब होता है मुझे, आना का सॉरी नादी का मतलब होता है बुलाया, आना का मतलब होता है मुझे। इंते नादी अना यानी आपने मुझे बुलाया। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंते सुनो सवी, इंते सुनो सवी। इंते का मतलब हुआ तुम, सुनो का मतलब होता है क्या, सवी का मतलब होता है कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में इंते सुनो सवी बोलते हैं। इंते सुनो सवी यानी तुम क्या कर रहे हो। इंते का मतलब हुआ तुम, सुनो का मतलब होता है क्या, सवी का मतलब होता है करना। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में इंते सुनो सवी बोलते हैं। इंते सुनो सवी यानी तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंते सुनो सवी यानी तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम्हारे पास काम नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे इन दिक माफी सुगुल, इन दिक माफी सुगुल। इन दिक का मतलब हुआ तुम्हारे, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, सुगुल का मतलब होता है काम। तुम्हारे पास काम नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे इन दिक माफ़ी सुगुल, इन दिक माफ़ी सुगुल यानी तुम्हारे पास काम नहीं है। मैं पैसे बाद में दूंगा, मैं पैसे बाद में दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना आती फ्लूस बादेन, अना आती फ्लूस बादेन। अना का मतलब हुआ मैं, आती का मतलब होता है दूंगा, फ्लूस का मतलब होता है पैसे और बादेन का मतलब होता है बाद में। मैं पैसे बाद में दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना आती फ्लूस बादेन, अना आती फ्लूस बादेन यानी मैं पैसा बाद में दूंगा। अना आती फ्लूस बादेन यानी मैं पैसा बाद में दूंगा। अना का मतलब हुआ मैं, आती का मतलब होता है दूंगा, फ्लूस का मतलब होता है पैसे और बादेन का मतलब होता है बाद में। मैं पैसे बाद में दूंगा, अना आती फ्लूस बादेन। मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए,
مجھے پیسے زیادہ چاہیے، اسے عربی میں بولیں گے انا ابی فلوس زیادہ، انا ابی فلوس زیادہ۔ انا کا مطلب ہوتا ہے مجھے، ابی کا مطلب ہوتا ہے چاہیے، فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسہ، اور زیادہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ۔ مجھے پیسے زیادہ چاہیے، اسے عربی میں بولیں گے انا ابی فلوس زیادہ، انا ابی فلوس زیادہ، یعنی مجھے پیسے زیادہ چاہیے۔ انا کا مطلب ہوا مجھے، ابی کا مطلب ہوتا ہے چاہیے، فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسے، اور زیادہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، مجھے پیسے زیادہ چاہیے۔ انا ابی فلوس زیادہ۔ کام دوسری جگہ ڈھونڈ لو، کام دوسری جگہ ڈھونڈ لو، اسے عربی میں بولیں گے دور سگل مکان تانی، دور سگل مکان تانی، یعنی کام دوسری جگہ ڈھونڈ لو۔ دور کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈ لو، سگل کا مطلب ہوتا ہے کام، مکان کا مطلب ہوتا ہے جگہ، تانی کا مطلب ہوتا ہے دوسری، کام دوسری جگہ ڈھونڈ لو، اسے عربی میں بولیں گے دور سگل مکان تانی، دور سگل مکان تانی، یعنی کام دوسری جگہ ڈھونڈ لو۔ میں پیسے زیادہ نہیں دوں گا، میں پیسے زیادہ نہیں دوں گا، اسے عربی میں بولیں گے انا معی آتی زیادہ فلوس، انا معی آتی زیادہ فلوس، یعنی میں پیسے زیادہ نہیں دوں گا۔ انا کا مطلب ہوا میں، مائی کا مطلب ہوتا ہے نہیں، آتی کا مطلب ہوتا ہے دوں گا، زیادہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، اور فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسہ۔ میں پیسہ زیادہ نہیں دوں گا، اسے عربی میں بولیں گے انا معی آتی زیادہ فلوس، انا معی آتی زیادہ فلوس، یعنی میں پیسے زیادہ نہیں دوں گا۔ ایک دن، ایک دن کو عربی میں بولتے ہیں واحد یوم، واحد یوم، واحد یوم کا مطلب ہوا ایک دن، ایک دن کو عربی میں واحد یوم بولتے ہیں۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، ایک دن کو عربی میں واحد یوم بولتے ہیں۔ واحد یوم یعنی ایک دن۔ کب جاؤ گے، کب جاؤ گے، اسے عربی میں بولیں گے میتے روح، میتے روح، میتے کا مطلب ہوا کب، اور جاؤ گے کو عربی میں روح بولتے ہیں۔ میتے روح یعنی کب جاؤ گے، کب جاؤ گے کو عربی میں میتے روح بولتے ہیں۔ میتے روح یعنی کب جاؤ گے۔ پہلے جاؤ، پہلے جاؤ، اسے عربی میں بولیں گے اول روح، اول روح۔ اول کا مطلب ہوتا ہے پہلے، اور جانا کو عربی میں روح بولتے ہیں۔ اول روح یعنی پہلے جاؤ، پہلے جاؤ، اسے عربی میں اول روح بولتے ہیں۔ اول روح یعنی پہلے جاؤ۔ اول کا مطلب ہوا پہلے، اور جانا کو عربی میں روح بولتے ہیں، تو اول روح یعنی پہلے جاؤ، پہلے جاؤ کو عربی میں اول روح بولتے ہیں۔ اول روح یعنی پہلے جاؤ۔ پہلے آؤ، پہلے آؤ، اسے عربی میں بولیں گے اول تال، اول تال۔ اول کا مطلب ہوتا ہے پہلے، اور آنا کو عربی میں تال بولتے ہیں۔ پہلے آؤ، اسے عربی میں اول تال بولتے ہیں۔ اول تال یعنی پہلے آؤ، پہلے آؤ کو عربی میں اول تال بولتے ہیں۔ اول تال یعنی پہلے آؤ۔ تم نکلو، تم نکلو وہاں سے، تم نکلو وہاں سے، اسے عربی میں بولیں گے انت اطلع منک، انت اطلع منک، یعنی تم نکلو وہاں سے۔ انت کا مطلب ہوا تم، اطلع کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور وہاں سے کو عربی میں منک بولتے ہیں۔ تم نکلو وہاں سے، اسے عربی میں انت اطلع منک، انت اطلع منک، یعنی تم نکلو وہاں سے، تم نکلو وہاں سے، اسے عربی میں انت اطلع منک بولتے ہیں۔ تنخواہ دے دو، اسے عربی میں بولیں گے آتی ماس، آتی ماس۔ تنخواہ دے دو کو عربی میں آتی ماس بولتے ہیں۔ آتی کا مطلب ہوا دے دو، اور ماس کو عربی میں، تنخواہ کو عربی میں ماس بولتے ہیں۔ تنخواہ دے دو، اسے عربی میں آتی ماس بولتے ہیں۔ آتی ماس یعنی تنخواہ دے دو۔ تنخواہ کو عربی میں ماس بولا جاتا ہے، اور دے دو کو عربی میں آتی بولتے ہیں۔ آتی ماس یعنی تنخواہ دے دو۔ میں نہیں دوں گا تنخواہ، وہ دے گا، اسے عربی میں بولیں گے انا معی آتی ماس ہوا آتی، انا معی آتی ماس ہوا آتی۔ انا کا مطلب ہوا میں، مائی کا مطلب ہوتا ہے نہیں، آتی کا مطلب ہوتا ہے دوں گا، ماس کا مطلب ہوتا ہے تنخواہ، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، آتی کا مطلب ہوتا ہے دے گا، وہ دے گا۔ میں نہیں دوں گا تنخواہ، وہ دے گا، اسے عربی میں بولیں گے انا معی آتی ماس ہوا آتی، انا معی آتی ماس ہوا آتی۔
जैसे बोलते हैं ना, कपिल का भाई बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, मेरा भाई देगा, तो ऐसे बोल सकता है। क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे लेश गिरगिर, लेश गिरगिर, लेश गिरगिर। लेश का मतलब होता है क्यों, और गिरगिर का मतलब होता है चिल्लाना या जोर जोर से बोलना, कि या बात को जैसे रिपीट करना, ज़्यादा बहस करना, वो सब में गिरगिर यूज़ होता है। लेश गिरगिर यानी क्यों चिल्ला रहे हो, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंत गिरगिर वाजिद, इंत गिरगिर वाजिद। इंत का मतलब हुआ तुम, गिरगिर का मतलब होता है बोल रहे हो, और वाजिद का मतलब होता है ज़्यादा। तुम ज़्यादा बोल रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंत गिरगिर वाजिद, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। साथ साथ जाओ, साथ साथ जाओ को अरबी में बोलेंगे रोह सवा सवा, रोह सवा सवा। रोह का मतलब होता है जाओ, और सवा सवा का मतलब होता है साथ साथ। साथ साथ जाओ उसे अरबी में रोह सवा सवा बोलते हैं। रोह सवा सवा का मतलब हुआ साथ साथ जाओ। रोह का मतलब होता है जाओ, और सवा सवा का मतलब होता है साथ साथ। साथ साथ जाओ उसे अरबी में रोह सवा सवा बोलते हैं। साथ में है, साथ में है, उसे अरबी में बोलेंगे फी माक, फी माक यानी साथ में है। साथ में है को अरबी में फी माक बोलते हैं। फी का मतलब होता है, और माक का मतलब होता है साथ में। साथ में है उसे अरबी में फी माक बोलते हैं। फी माक यानी साथ में है। तुम पागल हो गया, तुम पागल हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे इंत मजनून, इंत मजनून। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है तुम पागल हो गए या तुम पागल हो, ये चीज़ बोला जाता है ना, वहाँ पे ये यूज़ होता है इंत मजनून, इंत मजनून। इंते का मतलब हुआ तुम, पागल को अरबी में मजनून बोलते हैं। तुम पागल हो उसे अरबी में इंत मजनून बोलते हैं। मुझे दूर जाना है, मुझे दूर जाना है, उसे अरबी में बोलेंगे अना रुख बईद, अना रुख बईद। अना का मतलब होता है मुझे, रुख का मतलब होता है जाना है, और बईद का मतलब होता है दूर। मुझे दूर जाना है, उसे अरबी में बोलेंगे अना रुख बईद, अना रुख बईद यानी मुझे दूर जाना है। अना का मतलब हुआ मुझे, रुख का मतलब होता है जाना है, और बईद का मतलब होता है दूर। मुझे दूर जाना है, उसे अरबी में बोलेंगे अना रुख बईद, अना रुख बईद, अना रुख बईद यानी मुझे दूर जाना है। यह सामान उतारना है, यह सामान उतारना है, उसे अरबी में बोलेंगे नजिल हाद अगरात, नजिल हाद अगरात, नजिल हाद अगरात यानी यह सामान उतारना है। नजिल का मतलब होता है उतारना, हादा का मतलब होता है यह, और अगरात का मतलब होता है सामान। यह सामान उतारना है, उसे अरबी में बोलेंगे नजिल हाद अगरात, नजिल हाद अगरात यानी यह सामान उतारना है। यह सामान उतारना है, उसे अरबी में नजिल हाद अगरात बोलते हैं। जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, उसे अरबी में बोलेंगे नजिल सुरा, नजिल सुरा, नजिल सुरा यानी जल्दी उतारो। जल्दी उतारो को अरबी में नजिल सुरा बोलते हैं। जल्दी उतारो उसे अरबी में नजिल सुरा बोलते हैं। नजिल का मतलब होता है उतारना, और सुरा का मतलब होता है जल्दी। जल्दी उतारो उसे अरबी में बोलेंगे नजिल सुरा, नजिल सुरा यानी जल्दी उतारो। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, उसे अरबी में बोलेंगे इरकब सैयारा, इरकब सैयारा, इरकब सैयारा यानी गाड़ी में बैठो। इरकब का मतलब होता है बैठना, या इजलिस भी बोलते हैं, इजलिस सैयारा। इरकब सैयारा या इजलिस सैयारा बोल सकते हैं। इजलिस का मतलब होता है बैठना, और इरकब का मतलब हुआ बैठना। इरकब सैयारा यानी गाड़ी में बैठो। गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो, उसे अरबी में बोलेंगे सगल सैयारा, सगल सैयारा। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना, और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट करना, उसे अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। सगल सैयारा यानी गाड़ी स्टार्ट करो। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना, और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट करो, उसे अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। एसी चालू करो, एसी चालू करो, उसे अरबी में बोलेंगे सगल मुकैयफ, सगल मुकैयफ, सगल मुकैयफ। सगल का मतलब होता है चालू करो, और मुकैयफ का मतलब होता है एसी। एसी चालू करो, उसे अरबी में सगल मुकैयफ बोलते हैं।
कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए उसे अरबी में बोलेंगे कम योम खलास, कम योम खलास। कम का मतलब होता है कितने, योम का मतलब होता है दिन और खलास का मतलब होता है हो गए। कितने दिन हो गए उसे अरबी में कम योम खलास बोलते हैं। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।